कैसी तबीयत है आप सबकी? आप सब लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह Today we शुक्र will सर, आप talk. सुनाएं। अल्लाह का शुक्र यस सर, आप सर। सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। ओके जी, अब हम बात करते हैं अबाउट द टुडेज कोट। ब्यूटी इज ट्रुथ स्माइल। ब्यूटी इज ट्रुथ स्माइल। ब्यूटी इज ट्रुथ स्माइल का मतलब है कि जो आपकी एक्चुअल खूबसूरती है और जो पीरियड सदाबहार खूबसूरती है वो आपकी सच्चाई में है, वो आपकी जो है ऑनेस्टी में है, और वो आपकी जो है गुड इंटेंशंस में। अब हम आ जाते हैं वोकैब्स पे। तो वोकैब्स में आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटीज में, अगर कोई बच्चा किसी का कोई फॉरेन मूवीज में देखा हो आपने, या इसमें किसी का विजिट हुआ हो किसी का, तो वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या एजुकेशन सेंटर्स हैं या स्कूल्स जो हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पर कैंटीन या कैफेटेरिया का कोई वर्ड नहीं है लंदन में। बेसिकली वहाँ पे रीफैक्ट्री का वर्ड यूज होता है, REFACTORY, रीफैक्ट्री, REFACTORY। रीफैक्ट्री का मतलब है कि जो भी खाने पीने की जगह है किसी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में, इट इज कॉल्ड रीफैक्ट्री। कैंटीन यूज होता है किसी भी आप कह सकते हैं हॉस्टल, जो कि जॉब होल्डर का हॉस्टल हो, वहां पर कैंटीन यूज होता है। और अगर आप लोग किसी कैफेटेरिया की बात करते हैं तो किसी ऑफिस में कैफेटेरिया का वर्ड यूज होता है, को खाने पीने की जगह। और जो टक शॉप होती है वो किसी सबवे में, यानी कि, या फिर किसी हॉस्पिटल में आप लोग कह सकते हैं कि वो वर्ड यूज होता है। और एजुकेशन सेंटर में अगर कोई भी जगह है तो वो क्या कहलाता है? रीफैक्ट्री। इसी तरह ये एक वर्ड है आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि वो कैब्स के हवाले से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने टेंस पे। तो आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की रिवीजन है। और आज हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है वो रीड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अवेलेबल है अब्दुल्ला अली। अवेलेबल है बेटा? अब्दुल्ला यस अली, सर। आर यू? ओके जी। फिक्रा बनाइए कि वो 24 घंटों से काम कर रहा है। वो 24 घंटों से काम कर रहा है। He has been working for 24 hours. फॉर 24 आवर्स। ओके जी। अब यहाँ पर बेटा देखें कि अब 24 आवर्स ठीक है, बहुत अच्छे इन्होंने बनाया, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और मॉडरेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं फॉर राउंड द क्लॉक। फॉर राउंड द क्लॉक, ROUND, राउंड द क्लॉक। यानी क्योंकि वहां पर जो Okay, sir. ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स जो हैं वो 24 आवर्स को काउंट करते हैं। तो ओके जी, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अवेलेबल हैं जी मोहम्मद उसामा साहब। मोहम्मद उसामा लग गई सुन। हैं जी अवेलेबल? 4359 मोहम्मद उसामा। हमेशा की तरह गायब, और फिर ये कहते हैं मेरा सिस्टम बिजी हो गया था सर, तो इस वजह से मामला खराब हुआ। इट्स ओके। उसामा अंसारी साहब अवेलेबल है? सर आज पहला दिन है उसामा, मेरा। ओके बेटा रहने दे। महानिसार, महानिसार यस सर। जी बेटा फिक्रा बनाइएगा। क्या वो दोपहर से अपने
अपना काम नहीं कर रहा है? Has he been not working for afternoon? Since afternoon. सिंस नून करें, आफ्टरनून सपहर होता है, नून NOON नून कहते हैं दोपहर को। Yes, sir. ओके बेटा नेक्स्ट। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास ये CR वकास साहब हैं। वकास साहब CR सिलेक्ट हो गए, मुबारक हो आपको। शुक्रिया सर। जी तो कितने वोट मिले हैं आपको? सारे वोट थे सर, डिस्कशन की थी कौन सी ग्रुप में पार्टी तो से, PTI से या नून लीग से या ये जो मुत्तहिदा के उम्मीदवार हैं? सर जी नून सियासी लीग है। ओके जी, ओके बेटा सियासत से चलें दूर जी। रहता हूँ मैं बेटा बताइएगा। चलें ठीक है, यानी आप मुत्तफिका उम्मीदवार हो गए। जी सर। चलें फिर जी। हमारा कोई अच्छा बेटा फिक्रा बनाइएगा, फिक्रा बनाइएगा बेटा। वो अपने दोस्त को काफी अरसे से धोखा दे रहा है। He has been cheating his friend for a long time. ठीक है जी, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके बेटा थैंक यू। अब हम बात करते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक के हवाले से। इसकी उर्दू में बेटा पहचान ये होती है, जहाँ से हम लोग नर्वस हो जाते हैं, वो ये पहचान है कि हम ये कहते हैं वो गया। दिस इज अ पार्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो गया था, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड वो गया, वो चला गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब होता क्या है, वो गया था पे आके हमारे क्लिक करती है माइंड में कि हम लोग जो हैं, वो गया था कैसे पास्ट का पार्ट हो सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आपका एक पैसेज चल रहा है कंटिन्यू, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो अगर उसमें इस तरह का वर्ड आ जाता है तो डेफिनेटली आप उसमें इसी पास्ट टेंस को फॉलो करेंगे, तो उसके थ्रू आप उसको भी कह सकते हैं ही वेंट। इसके जो प्लस के फिक्रे हैं, सेंटेंसेस हैं, उनमें आपको लगता है वो गया, ही वेंट, सेकंड फॉर्म। देन है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव जो मनफी के फिक्रे हैं उसमें वो नहीं गया या वो नहीं गया था, तो क्या होगा, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। और थर्ड वन है इंटेगेटिव के, वो क्या है जी, सवालिया जो फिक्रे हैं, क्या वो गया, डिड ही गो विद क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो विद क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे बेटा जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, जिसके बारे में हमने गो थ्रू करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, आपका जो प्रीवियस टॉपिक था जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो मुझे जो है देखिए बड़े कॉम्पिटेंट बच्चे हैं इसमें, वो मुझे बताएंगे जी। जस्ट 5 बच्चों से रिवीजन करूंगा। जी हमारे पास अवेलेबल हैं रोहान अली 1717। Yes, sir. जी बेटा व्हाट इज नाउन? Noun is used to noun is a word used to name a person, animal, place, thing, and abstract idea. जी बिलाल आसिफ। जी बिलाल आसिफ बेटा अवेलेबल हैं? हमजा ताहिर। Sir, yes. जी बेटा आप बताइएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स? Sir, there are many type of noun है। इसमें common noun भी है, लाइक abstract noun भी है, और plural noun भी है, implural भी, possessive noun भी है इसमें, और भी है सारे इसमें। जी 5 टाइप जी है मेरे बताएं। ख्याल में। ओके countable noun भी है, ओके abstract noun भी है। व्हाट्स ओके आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हैव यू एनी आइडिया अबाउट द कलेक्टिव नाउन? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन?
Sir, collective noun is defined as sir, collective of words, different group of words लाइक like एग्जाम्पल दीजिएगा इसकी। grounds, crowds वगैरह। नहीं नहीं बेटा, आपको नहीं समझ आ रहा इसका। चले, मुझे एक और बच्चे को हम क्लिक करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा परेशानी वाला कॉन्सेप्ट है। ओके जी, Okay, ये sir. अदील बंदेशा साहब हैं, अदील बंदेशा साहब। जी अदील साहब बताइएगा, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? Collective noun is a group of is known in the form of groups. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या हम चिल्ड्रन को CHILDREN चिल्ड्रन को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं? जी सर, कह सकते हैं। ओके, आपसे नहीं करते बात, आपको ज्यादा आइडिया हो गया। ओके जी, तलहा शहजाद अवेलेबल है जी 1726। तलहा शहजाद 1726। तलहा साहब भी कहीं ऑन होकर कहीं और ही चले गए हैं, मुझे लगता है मूवी शूवी देख रहे होंगे, तो इन्हें भी जरा वॉर्न कर दें। ओके जी, उसके बाद है हमारे पास ईशा तूर जी। जी बेटा, अवेलेबल है ईशा तूर बेटा? हेलो जी, देखिए ना बच्चे, इनको समझ नहीं आ रही और ये अवेलेबल नहीं है। महरीन 4310, महरीन 4310 अवेलेबल है बेटा? जी महरीन बेटा बताइएगा, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट कलेक्टिव नाउन? ये क्या होता है? नहीं, आप टाइप ना करें, आप मुझे बताएं वैसे, ताकि आपका जो है वो कॉन्फिडेंस हम चेक कर सकें कि हैव यू एनी एबिलिटी टू स्पीक और नॉट। जी नहीं मिल रहे, चलें ठीक है, इट्स ओके। आप सर भी मैं अवेलेबल? बताऊं? नहीं मुझे जरा चेक करने दें, मैं इनको जरा चेक कर रहा हूँ। तो ये अवेलेबल नहीं है ना असल में सारे बच्चे, मैं इनको ठीक करता हूँ। अब इनकी मैंने एब्सेंट मार्क करनी है सबकी 10-10। मेरीन बेटा, आप अगर अवेलेबल हैं तो मुझे स्पीक करें, यहाँ पे बोलें, नहीं तो मुझे स्पीक में बताएं। जी इसमें सर। कोई आइडिया नहीं। तो बेटा इसको स्पेल कर दे, इसको बनाएं जरा, क्या होगा ये? आपको भी हम देख तो नहीं रहे ना, तो आप इतना जो है हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? शाबाश। सर कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गई, और इसमें आपने बताया था कि अगर नंबर लग जाए किसी भी नाउन से पहले, तो उसका मतलब अगर फिश का लग जाए, देयर आर 5 फिश इन द रिवर और देयर आर 5 फिशेस इन द रिवर, तो हम लोग फिशेस यूज करेंगे, फिश नहीं यूज करेंगे। और ओके अगर ठीक है, थैंक नंबर यू बेटा, हम थैंक यू बेटा। जी नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन, अली शब्बीर 1718। जी सर। जी बेटा बताइएगा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो हम अपनी सेंस से छू नहीं सकते, मतलब कि एक सेंस से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और एक दूसरे होते हैं जो सेंस के बगैर हम लोग वो करते हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता नाउन्स को। लाइक कोई एग्जांपल दे दीजिएगा हमें। लाइक सर, फॉर एग्जांपल। सर लाइक कोई, सर अभी एग्जांपल याद नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। माशाल्लाह, आपकी वोकैबुलरी और जो मेमोरी वो मेरे से भी ज्यादा कमजोर है, तो ठीक है, अच्छी बात।
बता देंगे तो नहीं बेटा, थोड़ा सा आप पढ़ा करें इन सब को। आप सब लोग कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं और देखें एडमिशन्स हुए हैं आपके, तो इसलिए ऑनेस्टी, फ्रीडम, टेस्ट, क्लेवर, इमोशंस, सारी चीजें जो हैं ये कहलाती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो आज का टॉपिक है, आप सबको स्लाइड्स मिल गई हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड व्हाट इज क्लॉज की? जी सर। ठीक हो गया जी। Yes, sir. अब हम बात करते हैं, पहले जरा क्लॉज की डेफिनेशन पे आए, इसको जरा हम गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए। क्लॉज एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स काइंड्स। क्लॉज किसे कहा जाता है? A clause is a group of words that contains at least one subject and one verb. एक अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। It is usually a part of a large sentence. ये अक्सर औकात एक बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। अब वो सेंटेंस कम्प्लेक्स भी हो सकता है और वो सेंटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। एंड गिव्स फुल मीनिंग्स इन इटसेल्फ, और जो अपने आप में खुद में एक मुकम्मल मायने जो है वो देता है। एक मुकम्मल जो मायने है वो देता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains at least one subject and one verb. It is usually a part of a large sentence, complex or compound sentence, and gives full meanings in itself. For example, the underlined words like, आपके पास एक जो है ये एक देखिएगा एग्जाम्पल भी, जॉन बॉट अ न्यू कार। अब यहां पर आप देखें, जॉन बॉट अ न्यू कार, इसमें वन सेंटेंस है एंड वन क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है? बेसिकली एक अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अब बात को अपने अंदर मुकम्मल करता है या मुकम्मल समझाता है, उसको क्लॉज कहते हैं। जी, एनी क्वेश्चन अबाउट क्लॉज? सर इसकी एग्जांपल क्या होगी? बेटा आप फर्स्ट स्लाइड पे आए, फर्स्ट स्लाइड पे देखें। सर स्लाइड्स हैं यहाँ पे, व्हाट्सएप पे दी नहीं स्लाइड्स? बेटा मैंने आपको नहीं, बेटा मैंने आपको पहले सेंड कर दी हैं स्लाइड्स, सब स्लाइड्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, देखिए जरा। इसलिए तो मैंने पहले कंफर्म किया कि स्लाइड्स मिली हैं या नहीं मिली हैं आप सबको। व्हाट्सएप पर आई है, व्हाट्सएप पर। उन स्लाइड्स को जरा चेक करें, उसके बाद हम जो है देखिए जी। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्लॉज में एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। इट इज यूजुअली पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस, ये एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है, चाहे वो सेंटेंस कम्प्लेक्स हो या चाहे वो सेंटेंस कंपाउंड हो। एंड गिव्स फुल मीनिंग्स इन इटसेल्फ, और अपने खुद में ये अपने मीनिंग पूरे रखता है। दिस इज कॉल्ड क्लॉज। लाइक अब हमारे पास स्लाइड नंबर 1 में देखें, अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसमें कहता है सेंटेंस का ये एक पार्ट है। A clause is a group of words that has subject and predicate. Every complete sentence is made up of at least one or more clauses.
वो कहता है कि हर जो मुकम्मल सेंटेंस है उसमें एक या ज्यादा क्लॉजेस मौजूद होते हैं और डेफिनेटली होते हैं। अब इसमें देखें, जॉन बॉट अ न्यू कार, वन सेंटेंस है और वन क्लॉज है। और इसके नीचे एक एग्जांपल देखिएगा, जॉन बॉट अ न्यू कार बट ही इज यूजिंग हिज ओल्ड कार। तो ये क्या है? टू, वन सेंटेंस एंड टू क्लॉजेस। यानी पहला क्लॉज क्या है? जॉन बॉट अ न्यू कार, तो यहां पर बात मुकम्मल हो गई, जॉन ने एक नई गाड़ी खरीदी। देन क्या है? ही इज यूजिंग हिज ओल्ड कार, वो अपनी पुरानी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। ये दो बातें हो गई और दो क्लासेस हो गए। दो बातें, अगर उनमें से ये बट जो है जिसको हम कंजंक्शंस कहते हैं या लिंकिंग वर्ड कहते हैं, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये क्या है? दो बातें जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड दिस इज क्लॉज। यहां तक समझ आ गया बेटा? एनी एम्बिगुइटी यू कैन आस्क इट। नो सर, आगे सर। सर ये जो ऊपर लिखा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट ये वर्ब ही है? वर्ब, जी जी बेटा, सब्जेक्ट एंड वर्ब। मैंने आपको पहले इसीलिए थोड़ा इजी कर दिया कि आपको कोई इशू ना रहे। यानी कि ये सेम ही है वर्ब और प्रेडिकेट? जी जी। आप इसको जो है नेक्स्ट पे आए बेटा, देखिए टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आ जाता है। वैसे तो इसके हमने बहुत ज्यादा इस पे काम हो रहा है ग्रामेटिकली, लिंग्विस्टिकली, लेकिन हम इस पे बात करेंगे जो आपके कोर्स में हमें अवेलेबल है। एवरी क्लॉज हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखिए वही बात आ गई, हर जो क्लॉज है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। क्लॉजेस हैव सम characteristics that help to distinguish one type of clause from another type. Clauses की जो इकसाम है उनमें फर्क है। अब उसमें क्या है? क्लॉजेस आर फॉलोइंग टाइप्स। इसमें जो देखें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको हम मेन क्लॉजेस भी कहते हैं। और क्लॉज और सेंटेंस में जी बेटा, सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली एक फिक्रा होता है। ही गोज, लेकिन अगर हम इसके आगे ये नहीं लगाते फॉर हिज वर्क, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसमें देखिए हमारे पास ये आ रहा है ना ऊपर, आपने देखा है कि नहीं? जॉन बॉट अ न्यू कार बट ही इज यूजिंग हिज ओल्ड कार। इसके आगे देखिए वन सेंटेंस एंड टू क्लॉजेस हैं, और इसके ऊपर देखें जॉन बॉट अ न्यू कार। इसमें हमारे पास क्या है? वन सेंटेंस है एंड वन क्लॉज है। सर जी बेटा। सर सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना? बेटा आप देखें, आपको फिर मैं जरा उसमें जरा क्लियर समझाता हूँ, जरा इसे गौर कीजिएगा। आप बेटा मैं बता रहा हूँ कि आप देखें कि, अच्छा मैं अब आपको उर्दू में समझाता हूँ, सुने। उर्दू में देखें कि ऐसा वर्ड, ऐसी सेंटेंस जो अपने मीनिंग, उसके मीनिंग समझने के लिए हमें किसी और वर्ड की जरूरत ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज। ठीक है जी, वन क्लॉज। मिसाल के तौर पर जरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। जॉन बॉट अ न्यू कार। अब ये एक इंडिपेंडेंट है, यानी ये डिपेंडेंट नहीं है, ये एक अलग थलग है। ये हमारे थॉट जो है हमारे जहन में क्लियर हो रहा है कि जॉन ने एक नई गाड़ी खरीदी। ठीक है जी। अब इस फिक्रे को हमें समझने के लिए कोई किसी बंदे से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये फिक्रा क्या है। ठीक है बेटा। जी सर। लेकिन अगर हम ये कहते हैं जॉन बॉट
इट। तो यहां पर हमारा फिक्रा कंप्लीट नहीं है। सेंटेंस तो बन गया, वन सेंटेंस उसे हम कह सकते हैं, लेकिन वन क्लॉज हम उसे नहीं कह सकते। वन क्लॉज तभी कहलाएगा जब आपको उसके समझने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एवरी क्लॉज हैज एट लीस्ट a subject and a verb. Clauses have some characteristics to help the distinguish one typed clause from another. Clauses are of the following types. Independent clauses होते हैं, उनको दूसरा नाम है मेन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जिनको अपना मतलब समझाने के लिए किसी दूसरे फिक्रे की जरूरत ना हो, जो खुद से ही अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं, उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं? ऐसे क्लॉज जिनको अपना मतलब समझाने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत हो। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को। और थर्ड नंबर पे है रिलेटिव क्लॉज, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, डी साइलेंट होता है। और फोर्थ नंबर पे है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज भी कहा जाता है। अब यहां पर देखें, यहां पर हम आते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। एन इंडिपेंडेंट, एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज जो है, इज ए कंप्लीट सेंटेंस, वो एक मुकम्मल सेंटेंस होता है। याद रखिएगा, पूरा एक जो सेंटेंस है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन बॉट अ न्यू कार। मैं और को फिक्र है इसलिए नहीं बोल रहा कि आप लोग परेशान होंगे कि सर वो यही, इसको समझने में आसानी रहेगी। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब and expresses a complete thought in context and meaning. उसके कॉन्टेक्स्ट में और उसके मीनिंग में आपको एक मुकम्मल थॉट मिल रहा है, जिसके बाद आपके कंप्लीट थॉट जो हैं वो थॉट्स कंप्लीट हो रहे हैं कि वो किस लिए खरीद रहा है। इसी तरह इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पे देखिए स्लाइड नंबर 4 में देखिएगा, थर्ड लाइन पे इंडिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट थॉट। पहला क्या था? पहला था जो क्लॉज की डेफिनेशन थी, जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन अब क्या है? कंप्लीट थॉट प्लस, यानी सब्जेक्ट और वर्ब भी हो और वो किसके बराबर हो? कंप्लीट थॉट्स के। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड। This sentence contains only 2 words, but it is still complete because it has subject and predicate. इसी तरह main clauses can be joined by coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions को कहा जाता है बेटा कम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये कम्प्लेक्स भी होते हैं सेंटेंस में, कंपाउंड में भी होते हैं। इनको आम जबान में कहा जाता है लिंकिंग वर्ड्स। वो कौन कौन से हैं? वो ये आपके सामने है, बट है, फॉर है, नॉर है, येट है, एंड है। फॉर एग्जाम्पल, he bought a new car but he is still using old one, but is used to combine two independent clauses. ये देखें, दो बातें जो हैं इकट्ठी करने के लिए जो एक ब्रिज यूज हुई है, एक पुल जो बनाया गया है, वो क्या कहलाएगा? एक लिंक जो क्रिएट किया गया वो कहलाएगा कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है?
ये देखिएगा डिपेंडेंट क्लॉज, अ डिपेंडेंट क्लॉज, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज is a part of sentence. It contains the subject and verb but does not convey complete sense. अब ये क्या है, सब्जेक्ट भी है इसमें, वर्ब भी है इसमें, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये अपने आप को मुकम्मल करने के लिए किसी से मदद लेगा, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट. It contains, they can make sense on their own, but they are dependent on the rest of the sentence for context and meanings. वो होता तो एक सेंटेंस ही है, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए उस सेंटेंस को किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग की जरूरत होती है. It is called dependent clause. Dependent clause is joined and an independent clause. Dependent clause is joined to an independent clause to form a complex sentence. It often starts with the subordinating conjunctions. ये हमेशा क्या है, यहां से स्टार्ट होते हैं subordinating conjunctions से, जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं. ये देखें आपके सामने लिस्ट है, उसमें एक ब्लॉक बना हुआ है, उसमें 4 जो है वो पार्ट्स हैं, और उसमें सब के सब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं. आफ्टर, बिफोर, वंस, सिंस, अनटिल, वेयर एज, ऑल्दो, इवन, इफ, प्रोवाइडेड दैट, दो, अनलेस, वेयर एज, इवन दो, रादर देन, व्हेनेवर, वेदर, because, if, so that, when, while. लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज स्ट्रक्चर जो है, डिपेंडेंट क्लॉज स्ट्रक्चर जो होता है उसका भी एक स्ट्रक्चर है. पहले आपने इंडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखा था, अब आप डिपेंडेंट का स्ट्रक्चर देखें. दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. हम क्या करते हैं जी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, वो हमारे में से कोई से बट आ गया, यू आ गया, सॉरी बट आ गया, एंड आ गया, बिकॉज आ गया, इफ आ गया, और क्या होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, और प्लस इनकम्प्लीट थॉट्स होगा. एग्जाम्पल देख रहे हैं, वेन एवर आई गो टू सुपर स्टोर आई बाय चिप्स. अब यहां पर जब आ गया आई बाय चिप्स, तो आगे इसने कंप्लीट ने लिखा फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ब्रदर, फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई वाइफ, फॉर माई कुलीग्स, फॉर माई फ्रेंड्स. तो दिस इज द इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर. अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें तो फिर क्या कहलाएगा, थॉट को कंप्लीट कर दें तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन नाउ इट फॉल्स इन डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज यहां पर हमारा जो थॉट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा. हमारा जो थॉट है वो अगर कंप्लीट हो जाता तो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट आ जाए तो देखें जी, हमारे पास एक है रिलेटिव क्लॉज, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं. रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, सुनिएगा जरा. अ रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन. यार ये जरा माइक ऑफ करें यार बेटा, ये ना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है. A relative clause starts with the relative pronoun at the start of the clause, like who, which, whose. Relative pronoun क्या होते हैं? Relative pronoun किसे कहते हैं, जो नाम की जगह पर. यार ये माइक को ऑफ करें यार. हेलो, माइक ऑफ करें बेटा, नहीं तो मैं आपको फिर वो स्टॉप कर दूंगा यहां से. बिल्कुल यही था. रेता बेटा माइक ऑफ करें. अगर आपने क्लास में लेट आई हैं तो माइक तो कम से कम ऑफ कर दें. चलें जी, वी विल स्टार्ट द क्लास आफ्टर 10 मिनट्स. आप लोग रिलैक्स कर रहे हैं. रिलेटिव क्लॉज से हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं आफ्टर 10 मिनट्स. ओके सर.
वेलकम बेटा। इसमें अगर आपको कोई समझ ना आ रहा हो तो आप सोच लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके ओके सर। ओके सर। हाँ, ये मोहम्मद माज साहब कह रहे हैं जी नोट्स सेंड कर दें। बेटा ये जो स्लाइड्स हैं, दिस इज द नोट्स। आपका लेक्चर नोट्स यही हैं जो आपने करने हैं। इतनी ये अच्छी स्लाइड्स, और इसी स्लाइड्स आपके लिए मैं ढूंढवाता हूँ। मैंने सर ये सब स्पेशली एक मिल अपने गई। जो है सर ये तो सब वही स्कूलों से बाहर आ जाए। सर कम्युनिकेशन वाली भी थैंक यू हैं सर। स्लाइड्स। जी बेटा, वो भी आपको सेंड करूंगा। और मैंने आपको पेपर्स भेजने हैं आपके ऑब्जेक्टिव के बनाकर, आप लोगों ने उसमें प्रैक्टिस करनी है। देन हमारा जो पेपर फाइनल होगा तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपकी आउट ऑफ कोर्स हो। कोर्स में सर से ये अगर टेस्ट हो आउट ऑफ जाएगा। कोर्स एक भी लाइन होगी, एक भी लाइन अगर आउट ऑफ कोर्स हो, तो आप लोग मुझे कहेंगे कि सर ये लाइन चेंज करें, एंड आई नहीं एम नहीं सर, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके, सर थैंक यू हमें बेटा। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, गूगल से हेल्प लें। वो अब जो है यूनिवर्सिटी में आप लोग हैं, अब आपको जरूरत ही नहीं है बुक्स की। ठीक है सर। थैंक यू सर सर। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। ओके बेटा। एक होते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस और दूसरे होते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। अब इसमें रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस आर समटाइम्स कॉल्ड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस आर identifying relative clauses. Similarly, non-relative clauses are called non-defining or non-identifying relative clauses. इनके नाम हैं बेटा, ये आप देख सकते हैं। एंड बड़े यहाँ पर एक साथ काफी हैं बेटा, काफी ज्यादा हैं, 8 हैं। तो is preceded by a pause in speech or a comma in writing. ओके जी, तो अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज एग्जांपल्स। ये कौन कौन सी हैं? द प्रोग्रामर हु डेवलप्स वेब एप्लीकेशंस will make a large profit. The programmer who develops web applications will make a large profit. Non-restrictive क्या है? The programmer who develops web applications will make a large profit. Restrictive and non-restrictive. अब इसमें क्या है? आप लोगों को इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, वो कम है, 2 वाला करवाओ यार। और निकम्मे इंसान, माइक पे ऑफ करो इसको। पता नहीं तुम्हारा अकाउंट भी ना हो बैंक में और तुमने चेक्स की बातें शुरू कर दी हैं। इसे बंद करो माइक को। ओके जी, तो बेटा द प्रोग्रामर हु develops web applications will make a large profit. Restrictive clause, इसमें restriction है तो हम उसे क्या कहते हैं? This is called restrictive. अब उसमें क्या restriction क्या होती है कि आप जो गैप देकर जो बात करते हैं, देखिएगा इसमें एक चीज आपके सामने है। रिलेटिव क्लॉजेस होते क्या है? रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? Who is used when the antecedent is a person that is used to refer to either a person or thing, and which is used to refer to anything except a person. ये जरा 3 चीजों को देखिएगा। It is noteworthy that home is not used much in spoken English. Relative clause example: I met my friends yesterday. The friend, comma, who had curly hair, comma, was very intelligent, full stop.
यानी याद रखिएगा कि जब भी आपकी कोई बात हो रही है तो ग्रामर का रूल ये है कि आपने लास्ट बात से पहले एंड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हार्ड वर्किंग कोमा पंचुअल कोमा इंटेलिजेंट कोमा एंड स्मार्ट एंड स्मार्ट। यानी 10 बातें भी अगर उसकी आप बयान कर रहे हैं तो लास्ट वन से पहले एंड लगाएंगे और वो स्टॉप हो जाएगी बात। और इसमें क्या है, a relative clause starts with the relative pronoun। ये क्या है जी, starts with the relative pronoun at the start of the clause like who, which, whose। relative clauses में देखिए, the race was the one that I lost। This is called the relative clause। The race was the one that I lost। अब relative clause या क्या कहते हैं जी, relative clauses जिनके जो है defining relative clauses भी कहते हैं, non restrictive relative clauses भी। इसमें अब दो की क्या है जी, हमारे बड़ी बिजनेस की बातें हो रही हैं। दिस इज नॉट द बिजनेस क्लास, दिस इज मिडिल क्लास। यार बेटा माइक को ऑफ किया करें और काइंडली कंसंट्रेट करें लेक्चर की तरफ, क्योंकि पेपर में आप लोगों ने कांटेक्ट करने हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दें, और मैंने फोन अटेंड नहीं करना, क्योंकि मैं आप लोगों को इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और आप लोग सारे जो हैं वो गायब हुए हैं। जी, restrictive relative clauses are sometimes called defining relative clauses or identifying relative clauses। Similarly, non-restrictive relative clauses are called non-defining or identifying relative clauses। इनके नाम हैं and is preceded by a pause in speech or a comma in writing। Through pause जो है हम restrictive and नॉन रेस्ट्रिक्टिव में क्या करते हैं, वक्फे के थ्रू या किसी भी पंचुएट के थ्रू हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं या इनको क्लियर करते हैं कि ये क्या है। अब रिलेटिव क्लॉज के जो एडजेक्टिव्स हैं या रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव के जो एडजेक्टिव्स हैं वो जरा देखिए, उनकी एक लिस्ट है आप लोगों के लिए। रिस्ट्रिक्टिव के लिए अलग है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव के लिए भी हैं आपके पास, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब ये देखिए लिस्ट में हमारे पास आता है ह्यूमन, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आफ्टर प्रेपोजिशंस है एंड पोजेसिव है। और नॉन ह्यूमन में क्या है, हु है, दैट है, हु, होम, दैट, होम, हुज, ऑफ होम। और यहाँ पे देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव में ह्यूमन में देखें, नॉन सब्जेक्ट में आए अब जरा, विच, दैट ह्यूमन में है और विच, दैट, विच, हुज, ऑफ विच। ये आपके सामने एक लिस्ट है, ये ब्लॉक्स बने हुए, इसको जरा देखिएगा, आप इसको जो है कवर कर सकेंगे। लेकिन इस लिस्ट को अगर हम टैली करते हैं, रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव की डेफिनेशन आपको बता देता हूं, विद गैप्स एंड विद कंटिन्यूटी हम इसको जो है वो फॉलो करते हैं। आपके सामने रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की एक एग्जांपल है, द प्रोग्रामर हु डेवलप्स वेब एप्लीकेशंस विल मेक अ लार्ज प्रॉफिट। लेकिन अगर हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी विल से द प्रोग्रामर गैप देके who develops web applications will make a large profit। This is a non-restrictive clause। अब लास्ट वन है, दिस इज द नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉजेस किसे कहते हैं भाई? नाउन क्लॉजेस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट वर्क्स एज नाउन। Noun clauses can act as subject, direct or indirect।
Objects are predicate. Nominatives, some examples are as under: tell me who left his book on the table. Direct object है. I shall tell whoever will listen my interesting story. Indirect object है. Whoever is the last one to leave turns off the lights. Subject है. The boy with the curled hair is who I want on my team. Predicate nominative है. And the noun clauses often begin with pronoun or others words. That particular word usually has a grammatical functions in the sentence. मैं repeat कर देता हूँ. Noun clauses after begin with pronouns or other words. That particular words usually has a grammatical functions in the sentence. Noun clauses क्या है जी? Relative noun clauses हैं, indefinite relative noun clauses हैं, interrogative adjectives हैं, interrogative adverbs हैं, interrogative pronouns हैं, subordinating conjunctions हैं. तो ये आप लोग देखिए relative pronouns कौन कौन से हैं? That, what, who, which, whom, whose. Indefinite relative pronouns हैं whoever, who, whomever, whatever, whichever, whether, if. और interrogative adjective है what, interrogative adverb है how, interrogative pronoun है who, and subordinating conjunctions है. वो आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में भी देखे हैं, लेकिन वो क्या है जी? वो है whenever, how, when, if, where, whether, why. These are the. अब हम जो है बात करते हैं about nouns. Noun क्या है जी हमारे पास? फिर रिपीट करते हैं, जरा इसको देखते हैं. Noun clauses क्या होते हैं? Noun कहते हैं नाम की जगह पर. सॉरी, noun कोई भी नाम किसी चीज का. It is a dependent clause. ये एक dependent clause है, independent नहीं है, dependent है. यानी without this, without the help of the other sentence, we can't understand the actual meaning of this sentence. It is a dependent clause that works as noun. जो कि as a noun work करता है. Noun clauses can act as object, direct or indirect objects, or predicate, nominatives. यानी किसी को nominate कर देना, किसी को nominate करना. Some examples are as under: tell me who left his book on the table. Tell me who left his book on the table. This is a direct object. Secondly, I shall tell whoever will listen my interesting story. I shall tell whoever will listen my interesting stories. Indirect object है. Indirect object. Whoever is the last one to leave turns off the lights. Whoever is the last one to leave turns off the lights. Whoever is the last one to leave turns off the lights. Subject. The boy with the curled hair is who I want on my team. Predicate nominative है. Noun clauses often begin with pronouns or other words. Nouns clauses often begin with the pronouns or other words. That particular word usually has a grammatical function in the sentence. अब देखें जी relative clause कौन कौन से, relative pronoun कौन कौन से होते हैं noun clause में? That, what, who, which, whom, whose. Indefinite relative pronouns जो हैं whoever, whomever, whatever, whichever, whether, if. Interrogative adjective जो है what, interrogative adverb जो है वो है how, and interrogative pronoun जो है वो है who. But practice makes a man perfect. आप इसकी प्रैक्टिस करें. आप इसको जरा गूगल, आपको अगर बुक्स अवेलेबल हों
रन एंड मार्टिन की डिक्शनरी देखें जरा, वो जो है बुक्स हैं, अगर वो देख लें, आपकी कोर्स आउटलाइंस में जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, उसमें अगर कोई बुक्स देखना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अब इसमें हमारे पास, मैं फिर आ जाता हूं दोबारा, आप लोगों को थोड़ा सा मैं गो थ्रू करवाता हूं। आप देखें कि हमारे पास जो है, हमने क्या करना है जी, फिर रिपीट कर देता हूं आपको कि हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सेमी कॉलन, कॉलन, इनवर्ट कॉमा, इसमें आप जो है कर सकते हैं। फिर दोबारा आप लोगों को थोड़ा इसको और इजी करके बता देता हूं। मेथड 1 में हम क्या समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है जी? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में मोर एवर, ओवर, हाउ एवर, कंसिक्वेंटली, इंडीड, नेवरथलेस, देयरफॉर। इंडिपेंडेंट क्लॉज में हम क्या कर सकते हैं जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कहेंगे द पैटर्न विद appropriate punctuations, and yes, the punctuation contains is as follows. अब आप लोगों में से एक बच्चे ने मुझे क्या कहा था कि सर फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज के बारे में जरा सुनिएगा। What is phrase? Phrases are combination of words which make sense but not a complete sense. आप में से एक बच्चे ने कहा था कि सर what's the difference between phrase and clause? तो phrase की definition सुन लें। Phrase is a combination of words which make sense, जो sense तो रखता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरी सेंस नहीं रखता, कि उसको पूरा कहीं ना कहीं लिटिल बिट जो है वो इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैजिस्ट्रेट खाली जगह, fill in the blank, a kind man, was a kind man, is a kind man, it's up to phrase। या हम ये कह सकते हैं, इससे भी जरा और आसान कर लेते हैं जी बेटा। फ्रेज कहते हैं, phrases are combination of words, phrases are combination of words which make sense, जो कि सेंस तो रखते हैं बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरी सेंस नहीं रखते। और क्लॉज क्या होता है? अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज द फुल सेंस या प्रॉपर सेंस या कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द क्लॉज। और फ्रेज में क्या है? नॉट कंप्लीट सेंस। इसकी अब एग्जाम्पल सुन लें। ही आंसर्ड, ठीक है जी, यहां तक। उसके बाद आगे नहीं कुछ लिखते तो वो क्या आएगा, उसमें हम आगे अगर वर्ड यूज करना चाहते हैं, ही आंसर्ड खाली जगह। अब अगर खाली जगह जो हमने उसमें फिल इन द ब्लैंक है, उस जगह को अगर फिल करना है ब्लैंक को, तो हम ब्लैंक लाइन में लिखते हैं इन अ वेरी रूड मैनर, इन अ वेरी रूड मैनर, फुल स्टॉप। ही आंसर्ड, यहां तक हमारा जो है दिस इज कॉल्ड द फ्रेज। और आगे अगर हमने इसको क्लॉज बनाना है तो हम लिखेंगे इन अ वेरी रूड मैनर, क्योंकि ये फुल कन्वे नहीं कर रहा अपनी जो सेंस है, तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ
फ्रेज। अब फ्रेज बेसिकली एक हमारी अलग जो साइड है, जब हमने उसको कवर करना है तो हम जो उसके बारे में बात करेंगे प्रॉपर। लेकिन आज का आपका ये था कि आप लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज फ्रेज। आप लोगों ने जो क्लॉज में क्लियर करना है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। हमने पढ़ तो लिया है, नो डाउट हम लोगों ने पढ़ना था, लेकिन आप लोगों के जो कोर्स में होगा वो होगा, जरा सुन लें ताकि आप लोगों को परेशानी ना रहे। कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं सर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बेटा मुश्किल की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों ने पढ़ना है व्हाट इज क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ क्लॉज करना है, ये काइंड्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट करना है, डिपेंडेंट करना है। उसके बाद क्या है जी हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज हमने जो है उसको फॉलो करना है ज्यादातर जो है। लेकिन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस जो है वो पुट हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इसको जरा गो थ्रू कीजिएगा स्लाइड्स को। लेकिन इसमें जो है रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉजेस जो हैं, या इसमें हम आ जाते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस जो हैं या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस जो हैं, जस्ट इनकी डेफिनेशंस विद वन एग्जांपल जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि बेटा जनरल जो आपका एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। बता दें जी बेटा, अब देखिए हमारे पास क्या है जी, रिलेटिव क्लॉज है, उसके बाद क्या है जी हमारे पास कंपाउंड क्लॉज है, उसके पास हमारे पास जो है ये है नॉन रिलेटिव रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। ये सब की सब जो डेफिनेशंस हैं इनकी वो आप जस्ट फॉलो करें। नाउन क्लॉजेस जो है उनकी भी डेफिनेशन फॉलो कर लें, वो क्या होता है। बस ये आप लोगों ने जो चीजें हैं इनको कवर करना है। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने इसको ज्यादा जो है, कुछ लोग जो है कहेंगे पता नहीं कि हमारा पेपर इसमें से होना, नहीं, आपको ये जस्ट 2 to 4 मार्क्स की आपकी मे बी इसमें से पर जो हमारा एक स्लाइड का जो ग्रुप ऑफ स्लाइड है पर जो सब्जेक्ट का, उसमें से 2 or 3 मार्क्स की हमारी ऑब्जेक्टिव आएगी अगर हमारी आती है। क्योंकि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न होगा, आई थिंक 99.9% मुझे श्योर है इस हवाले से कि आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपके 50-50 MCQs आएंगे। लेकिन अभी तक यही है, लेकिन हो सकता है पेपर के नजदीक जाकर चेंजेस के ऑर्डर आ जाए, तो वो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो देखते हैं बाकी। तो बाकी ग्रामर तो हम जितनी इसको टिपिकल करते जाएंगे उतनी टिपिकल होती जाएगी, लेकिन हमने इसको उतना ही करना है जितने आपके कोर्स में है, बिकॉज यू आर ऑन एलिमेंट्री लेवल्स और आप लोगों को हमने तंग नहीं करना। जितना आप इजीली गो थ्रू कर सके उतना ही इंशाल्लाह करेंगे। ओके जी, अब हमारी बात है नेक्स्ट जो हमारी क्लास है। आप लोगों को मैंने कहा था कि मुझे आप लोगों से प्रेजेंटेशंस के हवाले से कुछ बात करनी थी। आप लोग जो हैं, आप लोगों की 2 प्रेजेंटेशंस होंगी। प्रेजेंटेशन नंबर 1 जो होगी उसमें आप लोगों ने वो 3 नंबर की प्रेजेंटेशन नंबर 1 होगी, और प्रेजेंटेशन नंबर 2 जो है वो 5 नंबर्स की होगी। प्रेजेंटेशन नंबर 1 में आपके 3 मार्क्स होंगे, और 3 मार्क्स में आप लोग क्या करेंगे, 1 मार्क फॉर योर प्रिपरेशन, 1 मार्क फॉर योर कॉन्फिडेंस एंड 1 मार्क फॉर योर प्रोनाउंसिएशन, यानी आपने जो डिलीवर द वर्ड्स हैं वो आपके कैसे हैं, एक्सेंट कैसा है। तो ये 3 नंबर आपके होंगे। और जो आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन में बेटा आप लोग जो हैं वो विद मैक्सिमम 2 मिनट्स में आप लोग उसे कंप्लीट करेंगे, 2 मिनट्स से ऊपर नहीं। तो 2 मिनट्स में बेटा आप उसे कंप्लीट कर लेंगे आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन को, और उसमें इन इंग्लिश। और उसका स्टाइल क्या होगा, with the name of Allah, Almighty, the most benevolent, the most merciful, or Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Adil, and respected teachers and dear class fellows, today I will tell you about the noun. अब आ जाती है बात, आप लोगों ने टॉपिक कहां से चूज करने हैं अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन के। तो बेटा जो टॉपिक्स हैं आप लोगों की फर्स्ट प्रेजेंटेशन के, वो आप चूज करेंगे खुद से। कोई एक नाउन पे प्रेजेंटेशन कर ले, कोई प्रोनाउन पे कर ले, कोई एडजेक्टिव पे कर ले, कोई वर्ब पे कर ले, कोई फ्लावर्स पे कर ले, कोई जो है वो हाउ टू बिकम अ गुड मैन, कोई कुछ जो ऑनेस्टी पे कर ले। इट्स अप टू यू,
कि आप कौन सा टॉपिक जो है वो लेते हैं। और वहां आ गई बात नेक्स्ट, जो आपके सीआर साहब हैं, वो सीआर साहब मुझे आपकी जो प्रेजेंटेशंस रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट है और टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो हमारा ग्रुप है। और आप लोगों की जो प्रेजेंटेशंस हैं वो आपकी स्टार्ट होंगी, हम कोई टाइम रख लेंगे और उस टाइम पे एक लेक्चर में मैक्सिमम हमारे जो 20 जो कैंडिडेट्स हैं वो हम उसको कवर कर सकते हैं। सर राइटिंग सर ये सारी ओरल होगी? जी बेटा, ओरल प्रेजेंटेशंस होंगी आपकी, इन इंग्लिश होंगी, आप लोगों का माइक भी ऑन होगा और कैम भी ऑन होगा, और आप लोग मुझे रिप्रेजेंट करेंगे एंड आई विल आस्क अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे बच्चों से, आपकी प्रेजेंटेशन और टॉपिक के अकॉर्डिंगली मैं एक क्वेश्चन करूंगा और उसका आप रिप्लाई करेंगे। ओके सर। 3 नंबर आपके होंगे और वो आप लोगों ने करने हैं, और इट्स अ पार्ट एंड पार्शल फॉर यू। तो ये है बेटा आपका काम। और इसके अलावा जो है, अगर आप लोग, कुछ बच्चों ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किए हैं कि सर हम लोगों को आइडिया नहीं हो रहा कि हम लोगों ने क्लास को अटेंड कैसे करना है, जूम पे जाना किस तरह है। तो बेटा जरा इसको आप अपने ग्रुप में शेयर करें कि आप जूम पे किस तरह क्लास को ओके करेंगे, और वॉइस जिनकी ओपन नहीं हो रही वो कैसे ओपन होगी। तो प्रेजेंटेशंस जो बेटा आपकी हैं वो इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2 वीक्स हम इसको स्टार्ट कर देंगे, और आप लोगों ने वो करना है। लेकिन ये जो जूम की सेटिंग है बेटा, ये जरा अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि आपके कुछ बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम में हैं तो उन्हें इशू ना आए। वो जरा जी बेटा। प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स आप खुद बेटा जो मिड के टॉपिक्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे, इट्स अप टू यू। हमें मिड के टॉपिक आप लोग खुद चूज करेंगे, फाइनल के मैं बताऊंगा। तो मिड के आप पे सर ये डिपेंड होंगी करता है, कब? लेकिन बेटा आफ्टर 2 वीक्स हम इसको स्टार्ट कर देंगे, और इंशाल्लाह ताला इसको हम 2 लेक्चर्स में एंड कर देंगे। सर टॉपिक हमने एक ही चूज करना है कोई? टॉपिक आपने कोई एक चूज कर लेना है, एक बच्चे का एक टॉपिक होगा, और मैक्सिमम अपन 2 मिनट बोलना है, 2 मिनट से ऊपर नहीं बोल सकते आप। जो आपने पढ़ाया है वही टॉपिक यूज करना है कि अपनी तरफ से भी कोई कर सकता नहीं नहीं बेटा, आप पे डिपेंड करता है, कोई टॉपिक ले लें, चाहे आप लोग बर्ड का ले लें, चाहे फ्लावर का ले लें, चाहे एनिमल का ले लें, चाहे आप डेमोक्रेसी पे कर लें बात, चाहे ऑनेस्टी पे, चाहे लिबरलिज्म पे, चाहे प्लेजरिज्म पे, चाहे थियोलॉजी पे, इट्स अप टू यू, बट नॉट ऑन पॉलिटिक्स। है। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। ओके जी। तो ये आप लोगों के जो हैं टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने कवर करने हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सिटिंग में मैं जो है आप लोगों से, मुझे आप कुछ और बच्चे भी जो हैं अपना जो है ना ईमेल आईडी सेंड कर दें, ताकि ये ग्रुप जो बना हुआ है आपका, इसका ईमेल आईडी कौन सा है वो मुझे सेंड करें, ताकि मैं वहां भी आपको ना वो पासवर्ड सेंड कर दिया करूँ, इनविटेशन भेज दिया करूँ लेक्चर का। और सीआर साहब, मुझे अटेंडेंस भी आपने जो है वो व्हाट्सएप कर देनी है, पिक्स जो अटेंडेंस की हैं। और अगर कोई आप में से कोई बच्चा प्रॉब्लम फील कर रहा हो तो आप लोगों के पास मेरा सेल नंबर है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नाइस ऑफ यू तो सर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पोर्टल पे नहीं शो हो रही, ये क्या मसला है? बेटा, वो अभी तक पोर्टल उन्होंने क्लोज किया हुआ है ना, हमारे लिए ओपन नहीं कर रहे। उनको पता है कि टीचर्स ने अटेंडेंस लगा देनी है और स्टूडेंट्स ने फंस जाना है, इसलिए। ओके बेटा, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके